हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की क्लास कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गोपाल ताप ने अपने उपनिषद के दूसरे अध्याय से कलम श्रवण कर रहे थे। जिसमें ब्रह्मा जी ने प्रश्न पूछा था कि किसी भक्त को भगवान के विग्रह को किस प्रकार से डेकोरेट करना चाहिए। देवता रुद्र ये सारे लोग जो है ये भगवान की पूजा कैसे करते हैं, भगवान का आदर्श रूप क्या है, और मनुष्य भगवान की पूजा किस तरीके से करते हैं, ये सारे प्रश्न पूछे। तो नारायण आज के गोपाल तापने उपनिषद के दूसरे अध्याय के 75वें श्लोक से 275 श्लोक से हम श्रवण करते हैं कि नारायण ने ब्रह्मा को इस प्रकार कहा कि जो भगवान का नित्य अदृश्य 12 रूप है, जो ये सारे लोकों में निवास करते हैं, देवताओं में निवास करते हैं, मनुष्य में निवास करते हैं, भगवान के 12 द्वादश रूप। तो नारायण पहले उत्तर का दे रहे हैं कि वे भगवान को डेकोरेट कैसे करते हैं, सजाते कैसे। दूसरा, किस प्रकार पूजा करते हैं और किस रूप में पूजा करते हैं। तो भगवान के जो ये
नित्य रूप हैं, ये वहां अवतरित होते हैं जहां पूजक जो है, जो पूजा करने वाला है, भक्त भगवान की पूजा करता है, ये उन दृश्यों के, उन विग्रहों की पूजा करने वाले को हर जगह प्रकट होते हैं, सारे लोकों में। देवताओं को उच्च लोकों में प्रकट होते हैं, मनुष्यों को मध्यम लोकों में प्रकट होते हैं। ये पिछले श्लोक में कहा था कि देवता जो है भगवान के, जो वृंदावन में 12 वन है वहां पे भी निवास करते हैं। तेषु एव देवस्तिष्ठानि। जो बाकी लोग हैं, उन वनों का ध्यान करके वहां पे उन रूपों का दर्शन करते हैं। तो ये जो रूप है इनके नाम दिए हैं, रुद्रेशु रौद्री ब्रह्माणि, एवं ब्राह्मी देवेशु देवी, मनुष्येषु मानवी, विनायकेषु विघ्न नशिनी, आदित्येषु ज्योतिर्गंधर्वेषु, आदित्येषु ज्योतिर्गंधर्वेषु गंधर्वी, अप्सरवेश एवं गौर, वसु एवं कामय, अंतर्धाने प्रकाशिनी। रौद्री जो रूप है, ये रुद्र को, जो 11 रुद्र हैं उनको उनको प्रकट होता है। ब्राह्मी जो रूप है, ब्रह्मा और उनके पुत्रों को दिखाई देता है। देवी रूप जो देवताओं को दिखाई देता है। मनुष्य रूप जो है, मनुष्य, भगवान का मनुष्य रूप मनुष्यों को दिखाई देता है। ऐसा रूप जो सारी बाधाओं को नष्ट करता हो, विनायकों को दिखाई देता है। जो प्रकाश रूप है वह आदित्यों को दिखाई देता है। गांधर्वी रूप गंधर्वों को दिखाई देता है। अप्सरी रूप भगवान का अप्सरों को दिखाई देता है। वासवी जो है वो वसुओं को दिखाई देता है। और सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। भगवान का अप्राक्षणीय रूप ये अदृश्य रहता है। तो जो रूप और को गुण बताए गए, ये इंडिविजुअल के भाव के अकॉर्डिंग, भगवान उनके भाव के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है ये भी, जैसे हम देखते हैं कि कंस के रंगमंच पे अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में दिखाई दिए थे। तो अपने अपने भाव के कारण व्यक्ति भगवान की वैसे वैसी पूजा करता है, वैसा वैसा डेकोरेट करता है। और जो, तो ब्रह्मा को जो है ब्राह्मी रूप दिखाई देता है, देवताओं को देवी रूप दिखाई देता है। जो मनुष्य रूप है, मानवीय रूप है, वो कुमारों को और दूसरों को प्रकट होता है, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं। इनका नंबर देवताओं के बाद आता है। तो जो कुमार है, देवता और मनुष्य दोनों में क्लासिफाई होता है। जो भगवान का अप अपसरा अप्सरासी रूप है, वो अप्सराओं को प्रकट होता है। और गीत के द्वारा उसकी महिमा गाई जाती है, गाने के द्वारा। जो भगवान का वासवी रूप है, वसुओं को प्रकट होता है। ये रूप उन वसुओं में से जो जिसकी जो कामना है उसको पूरा करता है। और जो भगवान का अदृश्य रूप है, वो अदृश्य रहता है। अगले श्लोक में आता है, आविर्भाव तिरोभाव स, आविर्भाव तिरोभाव स पदे,
तिष्ठति तामसी रजसी सात्विकी मानुषी विज्ञान घनानंद घन सच्चिदानंदिका रस भक्ति योगे तिष्ठति। जो रूप जो है भगवान का, जो रूप भौतिक जगत में प्रकट होता है, प्रकट होता है, वो आध्यात्मिक जगत में नित्य रहता है। जो मनुष्य के लिए रूप है वो तामसी राजसी और सात्विक होते हैं, लेकिन जो कृष्ण का रूप है, जो सच्चिदानंद वाला है, वो भक्ति योगी को दिखाई देता है। और भगवान का जो अपने धाम में स्वपादे तिष्ठति, श्री वृंदावन धाम में अपना जो स्वरूप है गोलोक में ओरिजिनल, वो भगवान का सबसे आकर्षक रूप है, पूर्ण पूर्णता के साथ प्रकट होता है। और जो बाकी 11 रूप हैं, 12 में से बाकी 11 रूप हैं, जैसे रौद्री, उनका अपना रूप है। इनमें से पहले 9 जो हैं वो तो पर्टिकुलर गुणों से कवर रहते हैं। वर्ष पर जिस गुण में उनकी प्रार्थना करता है, भगवान का रूप वैसे गुण में दर्शन देता है। और बाकी जो 10वां और 11वां है, वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। आगे बढ़, इदम वृंदावनम रम्यम मम धाम वे केवलम पंचयोजनम एवस्ति वनम में देह रूपकम कालिंदेयन शुम कालिंदेय सुषुमानख्य परमाव्रत वाहिनी तत्र देवस्य भूताति वर्तनन्ते सूक्ष्म रूपः सर्वदेवस्य चाहं न तज्यमि वामन क्वचित् आविर्भावस्थिरो भावो भवेन्मैत्र युगे युगे तेजोमयम् इदं राम्यम् अदृश्यं चर्म चक्षुषा। भगवान कहते हैं ये जो प्लेजेंट वृंदावन, ये मेरा धाम है। ये 5 योजन है। 5 योजन मतलब हो गया, एक योजन में 8 माइल रहते हैं, 40 मील। ये मेरे शरीर से अभिन्न है, जो वृंदावन धाम है मेरे शरीर से अभिन्न है। जो यमुना बहती है मेरे, ये सुषुम्ना मतलब मेरे शरीर का जो सेंट्रल नर्व है, केंद्रीय नाड़ी है, ये मेरे जो यमुना है। वृंदावन मेरा शरीर है और उसकी जो केंद्रीय नाड़ी है, जैसे नाड़ी में ब्लड बहता है, कहते हैं ये केंद्रीय नाड़ी सेंट्रल नर्व है, ये यमुना है। इसमें स्वीट नेक्टर, यमुना का अमृत जैसा जल बहता है। मेरे धाम में सारे देव जो हैं, देवता और तत्व जो हैं, अपने आध्यात्मिक रूप में रहते हैं। मैं सारे देवताओं का शरीर हूँ और वृंदावन को कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। हालांकि मैं इस जगत में युग युग में अवतरित होता हूँ, लेकिन मेरा ये जो वृंदावन है, ये रेडिएंट, जो तेज वाला
महातेज वाला जो वन है, आनंद देने वाला, ये भौतिक आंखों को दिखाई नहीं देता। मेरा वृंदावन धाम जो भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देता किसी। इसलिए बोला गया, ब्रह्मा जी बोलते हैं आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित भी ताभिर य एव निज रूपयत कला भी गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन सुप्रीम लॉर्ड गोविंद की पूजा करता हूँ जो गोलोक वृंदावन में एक्सक्लूसिवली गोपियों और गोप गालमालों के साथ निवास करते हैं, जो माधुर्य रस के शरीर हैं, विग्रह हैं। भगवान ही उनको कभी वाइफ के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके साथ माधुर्य रस का आदान प्रदान करते हैं। गोपों को भगवान सखाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। हालांकि भगवान का एक सुप्रीम रूप है, पूर्ण पूर्ण रूप है, लेकिन ये उन्हीं को प्रदर्शित होता है जिसका भाव, भगवान उसके भाव के अनुसार उसको वैसे वैसा दर्शन देते हैं। ये भगवान ने गोलोक के गोकुल के निवासियों को अपना ये बताया था, गोलोक धाम अध्यात्म विग्रह। उन्होंने दर्शयासम लोकम सम गोपानाम तमसा परम, उन्होंने अपना ये धाम जो भौतिक जगह से ऊपर है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, कभी कोई बदलने नहीं वाला, ये केवल आनंद का ही धाम है, केवल ओनली ब्लिस का ही धाम है, जैसा भागवत में आता है। ये उन्होंने गोप ग्वाल बाल और गोपियों को बताया था ये धाम। तो भगवान अपने इस पूर्ण आनंद वाले रूप में अपने धाम में रहते हैं, जो भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देता। और जो 12वां भगवान का रूप है, जैसे पता है द्वादश रूप है, जो मनुष्य को है, वो 3 प्रकार का होता है। सेम भगवान अलग लोगों लोगों को, अलग अलग भक्तों, उनके भाव के हिसाब से दिखाई देते हैं। ये भगवान के जो अलग अलग रूप रूप हैं, ये शुद्ध भक्ति के द्वारा, ये शुद्ध भक्ति के द्वारा ही दिखाई देते हैं। ये भगवान के अलग अलग रूप हैं, भगवान के जो आध्यात्मिक जगत के निवासी हैं उनके लिए भगवान ने बनाए हैं। भगवान का जो शरीर है ज्ञान से बना हुआ है, वो डल मैटर से नहीं बना हुआ है। भगवान स्वयं ही ज्ञान रूप है, वही आनंद रूप है, वही इस भौतिक जगत के कष्टों, जो सफरिंग है, उसको दूर करने वाले, क्योंकि स्वयं आनंद रूप है, आनंद घन, आनंद के बादल है भगवान। ये कृष्ण उसी भक्ति के द्वारा और भक्ति में प्रकट होते हैं, जो भक्ति सत्य, चित्त और आनंद देने वाली है।
ओम तत्सत भूर्भुव ओम तत्सत भूर्भुव स्वः तस्मै वै प्राणात्मने नमो नमः। मैं उन अंतर्यामी जो प्राण के अंतर्यामी है उन भगवान को प्रणाम करता हूँ। जो प्रणव है, मैं उन तीनों लोगों को प्रणाम करता हूँ जो उसी भगवान के शक्ति है, तीन लोग। और मैं उसी जीव के अंतर्यामी जो है भगवान को प्रणाम करता हूँ। तो देवता लोग, बाकी लोग कैसे पूजा करते हैं? मंत्र देते हैं अलग अलग पूजा करने को। मैं उन भगवान व्याख्या में बोलते हैं, मैं उस वायु के अंतर्यामी को प्रणाम करता हूँ जिसको प्राण बोलते हैं। और वो अंतर्यामी जो प्रणव शब्द से जाना जाता है। तीन अवस्थाओं में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, गहरी नींद अवस्था में। ओम शब्द जो है वो एग्रीमेंट प्रस्तुत करता है। मैं तीनों लोकों भू, भूवर और स्व को प्रणाम करता हूँ जो उनके स्वरूप की शक्ति है। ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय ओम तत्सद्भुर्भुवस्वास् तस्मै वै परमात्मने नमो नमः। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो प्राणों के अंतर्यामी है, उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तीनों लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ जो उसकी शक्ति है। मैं कृष्ण को रिस्पेक्ट करता हूँ, गोविंद को रिस्पेक्ट करता हूँ जो गोपियों के प्रिय है। तो अंतर्यामी के प्राणों के अंतर्यामी कौन है? स्वयं भगवान है। ओम तत्सत भूर्भुवः स्वस्मै वै प्राण आत्मने नमो नमः। जो प्राण एयर के अंतर्यामी उनको प्रणाम करता हूँ, उसके बाद बोलते हैं जो अपान एयर के अंतर्यामी उनको प्रणाम करता हूँ। मैं उन अंतर्यामी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शक्ति तीनों लोकों में दिखाई देती है। ओम कृष्णाय रामाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय ओम तत्सद्भुर्भुवः तस्मै वै प्राणात्मने नमो नमः। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, बलराम को प्रणाम करता हूँ, प्रद्युम्न को प्रणाम करता हूँ, अनिरुद्ध को प्रणाम करता हूँ। मैं तीनों लोकों को प्रणाम करता हूँ जो उनकी शक्ति प्रदर्शित करते हैं। मैं प्राणों के अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। ओम तत्सद्भुर्भुवः तस्मै वै प्राणात्मने नमो नमः। मैं व्यान के जैसे पांच प्रकार की प्राण अपान व्यान, मैं व्यान वायु के उन अंतर्यामी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शक्ति तीनों लोकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार मैं प्राणों के अंतर्यामी को प्रणाम करता हूँ। ओम तत्सत भूर्भुवः स्वः तस्मै वै प्राणात्मने नमो नमः। मैं कृष्ण बलराम को प्रणाम करता हूँ, मैं तीनों लोकों को प्रणाम करता हूँ जो उसकी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। मैं प्राणों के अंतर्यामी को प्रणाम करता हूँ। ओम तत्सत भूर्भुवः स्वः तस्मै वै प्राणात्मने नमो नमः। मैं उदान वायु के उन अंतर्यामी को प्रणाम करता हूँ। मैं
मैं उन अंतर्यामी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शक्ति तीनों लोकों में प्रदर्शित होती है। मैं प्राणों के अंतर्यामी को प्रणाम करता हूँ। ओम कृष्णाय देवकी नंदनाय ओम तत्सद्भुर्भुवः स्वः तस्मै वै परमात्मने नमो नमः। मैं उन कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो देवकी के पुत्र हैं। मैं तीनों लोकों के को प्रणाम करता हूँ जो उन भगवान की शक्ति को बताते हैं। मैं उन अंतर्यामी प्राणों के अंतर्यामी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो प्राण वायु है ये मुख्य वायु है, हृदय में है। प्राण वायु जो है मुख्य वायु है, हृदय में रहती है, और जो व्यान वायु है वो हर जगह व्याप्त रहती है। ये भगवान के मुख्य नाम से संबंधित है, जबकि दूसरी वायु जो अपान और उदान है वो सेकेंडरी वायु है। वो भगवान के सेकेंडरी नाम, द्वितीय के नाम प्रद्युम्न अनिरुद्ध देवकी नंदन से संबंधित है। ओम समानात्मने ओम तत्सद्भुर्भुवः स्वः सर्वभुवस्वाः तस्मै वै प्राणात्मने नमो नमः। में समान वायु जो है, जैसे प्राण, व्यान, अपान, उदान, मैं उन सदा समान वायु के अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ जिनकी शक्ति तीनों लोकों में फैली हुई। मैं प्राण वायु के अंतर्यामी को प्रणाम करता हूँ। ओम गोपालाय निस्वरूपाय ओम तत्सद्भुर्भुवः स्वः तस्मै वै परमात्मने नमो नमः। मैं उन कृष्ण को प्रणाम करता हूँ अपने मूल रूप में। मैं तीनों लोकों को रिस्पेक्ट करता हूँ जो उनकी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ प्राणवायु के अंतर्यामी को। तो जो गोपाल है, जो गायों का गायों गौपालों में जो भगवान गोपाल हैं, ये उनका मुख्य रूप है, निज स्वरूप है। इसलिए ब्रह्मा जी इस स्वरूप में उनको प्रार्थना करते हैं। नौमिद्याय ते भद्य वपुषे तदित अंबराय गुंजवात्मसा परिपिच्छल सन्मुखाय वन्य सृजे कवल वेत्र विशान वेणु लक्ष्मी लक्ष्मी श्रिये नृपदे पशुपांगयाय। हे पूजनीय भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ आपको प्राप्त करने के लिए जो नंद के पुत्र हैं। आपका शरीर जो है घन श्याम के घन के समान है, रेन क्लाउड के समान है। आपके जो वस्त्र हैं वो बादलों में जो बिजली चमकती है उसके समान है। आपका मुखमंडल चमकता है पीकॉक फेदर से और गुंजमाला से, बेरी डेकोरेशन से और कलरफुल वनमाला से। आपके चरण कमल एकदम कोमल है, उसमें जो चिन्ह बने हुए हैं योगर्ट, राइस, स्टिक, हॉर्न और फ्लूट के, उससे और सुशोभित होते हैं। ओम युषे प्रधात्म गोपाल ओम तत्सद्भुर्भुवः स्वः तस्मै वै परमात्मने नमो नमः। मैं उन मैं उन काउहड़ को प्रणाम करता हूँ, ग्वाल बाल को प्रणाम करता हूँ जो प्रकृति के अंतर्यामी है। मैं तीनों लोगों को प्रणाम करता हूँ जो उसकी उनके शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, और मैं प्राणों के अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। ओम योस्यो भूतान गोपालाय ओम तत्सद्भुर्भुवः स्वः तस्मै वै प्राणात्मने नमो नमः। मैं ग्वाल बाल को प्रणाम करता हूँ जो
पांच भूतों के, पंच तत्वों के अंतर्यामी है। मैं तीनों लोगों को प्रणाम करता हूँ जो उनकी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, और मैं प्राणों के अंतर्यामी उन भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान भूतात्मा है, मतलब जो पंचभूत है उनके भी आत्मा है, उनके अंतर्यामी। ओम यो सोत्तम पुरुषो गोपाल, ओम तत्सद्भुर्भुवस्व, तस्मै वै प्राणात्मने नमो नमः। जो काउहड़ गोपाल रूप है वही पूर्ण पुरुषोत्तम है, सुप्रीम पर्सन है। मैं तीनों लोगों को प्रणाम करता हूँ जो उनकी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। मैं उन प्राणों के अंतर्यामी को प्रणाम करता हूँ। उत्तम पुरुषस्थ अन्य परमात्मेति उदारत, ये लोकत्रायम अविश्य विप्रति अवश्य ईश्वर। जो हाईएस्ट पर्सन है उसको शास्त्र में परमात्मा बोला गया है। वो जो तीनों लोकों में प्रवेश करते हैं और सारे जीवों को सपोर्ट करते हैं, वही अनचेंजिंग कंट्रोलर है। ओम यस्यो परम ब्रह्म गोपाल, ओम तत्सद्भुर्भुवः स्वः, तस्मै वै परमात्मने नमो नमः। जो काउहर्ड ग्वाल बाल पर वो परब्रह्म है, वो व्यक्ति है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं तीनों लोगों को प्रणाम करता हूँ जो उनकी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, और मैं अंतर्यामी को प्रणाम करता हूँ। ब्रह्म जो है इम्पर्सनल है, बिना गुण के। लेकिन जो परब्रह्म है वो पर्सनल है, गुण है। और जो परब्रह्म है वही ब्रह्म का आधार है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा नाम। मैं स्वयं, भगवान भागवत गीता में बोलते हैं 14वें अध्याय में, मैं स्वयं ब्रह्म का इम्पर्सनल जो निराकार ब्रह्म है उसका मैं स्वयं आधार हूँ। ओम योस्यो सर्वभूतात्मा गोपाल, ओम तत्सद्भुर्भुवन् स्वः, तस्मै वै परमात्मने नमो नमः। जो काउहर्ड है, ग्वाल बाल है, वो सबका अंतर्यामी है। मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, तीन बल के जो उसकी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। मैं उन प्राणों के अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। कृष्ण जो है अंतर्यामी है सारे जीवों के। एक के बाद एक ये कहा गया है कि कृष्ण जो है कंट्रोलर है सब इन सभी आइटम के। ओम योसो जागृत स्वप्न सुषुप्तिम आदित्य तुरत्य गोपाल, ओम तत् षड्भुर्भुवः तस्मै वै परमात्मने नमो नमः। जो ग्वाल बाल है वो चौथी अवस्था से ऊपर है, और जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था और गहरी नींद की अवस्था से ऊपर है। मैं तीनों लोगों को प्रणाम करता हूँ जो उसकी उनकी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। मैं प्राणों के अंतर्यामी को प्रणाम करता हूँ। आगे बोला गया तुरिया, इसमें तुरिया शब्द आया है क्योंकि गोपाल जो है फोर्थ स्टेट, मतलब बियॉन्ड द स्टेट, जागृत, सुसुप्त और गहरी नींद की अवस्था से ऊपर है। तो तुरिया को इस प्रकार वर्णन किया गया है। ये वासुदेव अवस्था कहलाती है, जो भगवान का यूनिवर्सल रूप है, विराट रूप है, जो भगवान का हिरण गर्भ रूप है, और भगवान का जो माया रूप है, ये सब कवरिंग है। लेकिन जो इसमें फोर्थ स्टेट है, चतुर्थ अवस्था है, जो इनमें से किसी चीज से कवर नहीं है, वो भगवान की तुरिया तुरिया अवस्था कहलाती है। भगवान जो है अपनी चौथी अवस्था से ऊपर वासुदेव है।
आगे एको देव सर्वभूतेषु गुदः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्मध्य केश सर्वभूतादिविश्वसः साक्षी चेत केवलो निर्गुणश्च। मैं अकेला ही सारे जीवों में प्रवेश करता हूँ। मैं सर्वव्याप्त हूँ। मैं सभी जीवों का अंतर्यामी हूँ। मैं कर्मों का नियंत्रक हूँ। मैं सारे जीवों का आधार हूँ। मैं ही चेतना का साक्षी हूँ और मैं चेतना देने वाला हूँ। मैं शक्ति मान हूँ और मैं तीनों गुणों से ऊपर हूँ। तो नारायण ब्रह्मा को बता रहे मैं गुरु हूँ। मैं मैं अकेला ही एक, मैंने ही सब में प्रवेश किया। गूढ़ तत्सृष्ट्वा तत् एवान रूप प्रवेशित, मेरे द्वारा सारी चीजें बनाई गई हैं। मैं सब चीजों में भगवान ने सब चीजों में प्रवेश किया। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते कि जस्ट एंटर करके कुछ नहीं करते। भगवान सर्वव्याप्त है। भगवान आकाश की समान सर्वव्याप्त नहीं है। वो कॉन्शियस है, मॉनिटर करते हैं सारे जीवों को। सर्वभूतांतरात्मा, सब जीवों को मॉनिटर कर एक्टिव है भगवान। भगवान जो है एक्शन का रिजल्ट देते हैं। फलम अत उपापते, भगवान रिजल्ट देते हैं। एविडेंस है उनके पास में, प्रमाण है भगवान के पास में। भगवान को फल देने के लिए, भगवान को जीव को फल देने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं ही सारे जीवों के आधार है। वही भौतिक कारण में चीजों के। भगवान उपादान है, भौतिक कारण है। भगवान साक्षी हैं, चाहे वो भौतिक कारण होते हुए भी उनमें कोई चेंज नहीं होता। भगवान अपने एसेंशियल रूप में चित्त हैं। उनके पास चित्त शक्ति भी है, जिनके द्वारा वो कार्य करते हैं और चेतना देने वाले हैं। चेत शब्द आता है चेता से, जिसका रूट है चेत।
चेत का मतलब होता है कॉन्शियस होना। भगवान तो शक्ति के प्रदान करने वाले हैं। भगवान जो है सबको, सबके लिए लाइट का स्रोत है, ज्योति का स्रोत है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समाश्चाभ्याधिकाश्च दृश्यते, परस्य शक्तिर्विविधे श्रुते, स्वाभाविक जनानां बलक्रिया च। उनका कोई शरीर नहीं, उनका कोई इंद्रिया नहीं है, कोई इनके बराबर नहीं है, कोई उनसे हायर नहीं है। उनकी सुप्रीम पावर कई गुना है। भगवान का कोई भौतिक गुण नहीं है। रुद्रय नमः, आदित्य नमः, विनायक नमः, श्रिय नमः, विद्याति नमः, इंद्रिय नमः, अग्नये नमः, यामाय नमः, नृत्ये नमः, व्याय नमः, कुबेराय नमः, ईशन्ये नमः, ब्रह्मणे नमः, सर्वेभ्यो नमः, देवभ्यो नमः। मैं रुद्र को प्रणाम करता हूँ, मैं आदित्य को प्रणाम करता हूँ, मैं विनायक को प्रणाम करता हूँ, मैं सूर्य को प्रणाम करता हूँ, मैं विद्या को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इंद्र को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं अग्नि को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं यम को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं नृत्य को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं वायु को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं कुबेर को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं ईशान को रिस्पेक्ट करता हूँ, आदर देता हूँ, मैं ब्रह्मा जी को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सारे देवताओं को रिस्पेक्ट करता हूँ। तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी को टीच भी कर रहे हैं कि ये विभूति, ये महान चीजें हैं, इनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। 15 मंत्रों में रुद्र को प्रणाम करता हूँ, आदित्य को प्रणाम करता हूँ, विनायक को प्रणाम करता हूँ, सूर्य को प्रणाम करता हूँ, विद्या को प्रणाम करता हूँ, इंद्र को प्रणाम करता हूँ, अग्नि को प्रणाम करता हूँ, यम को प्रणाम करता हूँ, निरति को प्रणाम करता हूँ, वायु को, कुबेर को, ईशान को, ब्रह्म को, सारे देवताओं को प्रणाम करता हूँ। दत्वा स्तुतिदं पुण्यात्माना ब्रह्मणे स्वस्वरूपैकनि, कर्त्वरं सर्वभूतानां अंतर्ध्याने बभुवास्व। नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया ये ज्ञान, उस और उनके अंदर उन्होंने अपना सबसे शुद्ध शास्त्र दिया, और उनके अंदर सारे जीवों को सृष्टि करने की शक्ति दी, और उसके बाद वे भगवान अप्रकट हो गए। ब्रह्मणे ब्रह्म पुत्रेभ्यो नारदाय च यथा सुतम, तथा प्रोक्तश्च गंधर्वी गच्छध्वम सुलयांतिकम। मैंने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी के पुत्रों ने ब्रह्मा जी से शान सुना, उनसे नारद ने सुना, मैंने नारद से सुना, और मैंने आपको बताया। और गांधर्वी ये दुर्वासा मुनि बोल रहे हैं, अब तुम अपने घर के पास चले जाओ। तो दुर्वासा जो शिक्षाएं दे रहे हैं, वो शिक्षाएं कहाँ से आई उसका वर्णन कर रहे हैं, उनका संप्रदाय बता रहे हैं।
ब्रह्मा जी से ज्ञान, कृष्ण नारायण से ब्रह्मा को आया, ब्रह्मा जी से उपनिषद को आया, उनके पुत्रों को आया, उसके बाद नारद मुनि को आया, नारद से मैंने सुना, दुर्वासा मुनि बोल रहे हैं, मैं से आपने सुना। अब मेरा मन कृष्ण में आनंद पाए, जो वृंदावन की भूमि में सबको आनंद देते हैं, और जो अपनी संगिनी गांधर्वी के साथ जो है उस धाम में, उस निवास स्थान में रहते हैं। इस प्रकार से ये गोपाल उपनिषद ग्रंथ की समाप्ति होती है। ये ग्रंथ की व्याख्या थी, जीव गोस्वामी ने दी थी, संक्षिप्त व्याख्या थी गोपाल उपनिषद। इसकी समाप्ति हुई। कल हम इसके आगे का दूसरे ग्रंथ से श्रवण करेंगे। आज इस गोपाल उपनिषद को यहीं पे विराम देते हैं, इसकी समाप्ति हुई। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री गोपाल अपने उपनिषद की जय। श्री जीव गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।